हेलो एवरीबॉडी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी जो बच्चे पीएचडी का एंट्रेंस देते हैं उसके बाद उन स्टूडेंट का इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू क्या है, जो एंट्रेंस है उससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन होना होता है कि आप पीएचडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपका सिलेक्शन ओके, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, दो चीजें होती हैं इसमें। या तो आप एक्सेप्ट होंगे या आप रिजेक्ट होंगे, भले ही आपने क्या किया हो, एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया हो। लेकिन ये जरूर है, जो बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया है, इंटरव्यू तो उनका ही होगा, नो डाउट। अब इसके बाद बात आती है कि जब आपका पीएचडी एंट्रेंस के बाद आपका इंटरव्यू हो, तो इंटरव्यू में आपने किन विशेष बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपका क्या है, सिलेक्शन हो जाए। और ये जो इंटरव्यू हो रहा है ये आपका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हो रहा है। बात को समझो, पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपका इंटरव्यू है। तो यहाँ क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है आपके पीएचडी वर्क शुरू करने के लिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आप इंटरव्यू कैसे दें, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इंटरव्यू आप कैसे दें, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आप तैयारी करें, किस तरीके से आप प्रस्तुत करें। किसी भी कार्य को करने के लिए जरूरी होता है कि उस कार्य का आधार क्या है। जब हमें उस कार्य का आधार पता हो तो कार्य क्या है, आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है। जब बच्चे जो हैं कोई कार्य करते हैं तो उनको क्या है, फुल फॉर्म भी पता नहीं होती। तो पीएचडी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। इस चीज को याद रखो, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब आप जब इंटरव्यू के लिए एंटर करें, जब भी कोई इंटरव्यू लेता है, जो भी 5-6 जने जो हैं बोर्ड में बैठे होंगे, वो अलग अलग क्या है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। अलग अलग जो है उनका रिसर्च फील्ड में क्या है, उनका विशेष महारत क्या है, हासिल होगा। जब आपका इंटरव्यू होता है तो सबसे पहली बात जो आती है वो सेल्फ के प्रेजेंटेशन की आती है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो। और यहीं से क्या है, एक कलाकारी शुरू होती है कि जिससे आप जो कुछ चाहते हैं कि सामने वाला आपसे क्या पूछे, आप जब इंटरव्यू दे रहे हो, जब आप अपना क्या है सेल्फ का प्रेजेंटेशन कर रहे हो कि आप क्या हैं, तो आप तभी उस चीज में लास्ट में क्या है आप जोड़ लो कि आप किस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं। आपने अपना नाम, अपना जो है क्वालिफिकेशन में सारी चीजें जो हैं अपनी बता दो। हाई स्कूल इंटर से लेके आप फर्स्ट जो जो आप हैं वो बता दो। जब आप पीजी पे आए हो तो मोर फोकस आपका पीजी में जो आपका स्पेशलाइजेशन था उस पे हो जाए। पीजी में जो आपका स्पेशलाइजेशन था आप वहां बोलें कि ये मेरे इंटरेस्ट का क्या है, सब्जेक्ट है, और ये मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, इसीलिए जो मेरा पीएचडी का वर्क होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। ये आपके इंट्रोडक्शन में चल रही हैं सारी बातें, आप इसी से जो है रिलेट करके, क्योंकि जो सामने इंटरव्यू लेगा उसे यही तो पूछना है कि भाई आपका क्या फील्ड है, क्या जो है कार्य है। अपने यहाँ क्या है, अपने पॉजिटिव भी पर्सनैलिटी के, अपने नेगेटिव भी आप प्रस्तुत करो। पॉजिटिव में क्या कि आप बहुत गोल ओरिएंटेड हैं, आप जो है सेल्फ मोटिवेटेड हैं पीएचडी करने के लिए, आपका इंटरेस्ट पीएचडी करना है। क्यों है, क्योंकि आप डिग्री कॉलेज में एक रेपुटेड जॉब लेना चाहते हैं, वो भी है। साथ साथ क्या है, पीएचडी करना आपका एक जुनून है। क्यों जुनून है, क्योंकि आप इस फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं और अपने आप को कुछ प्रूव करके सोसाइटी में अपना नाम कमाना चाहते हैं। जितनी भी मेडिसिन्स वगैरह हुई हैं वो पीएचडी वगैरह के प्रोजेक्ट वगैरह के काम से ही हुई हैं। तो आप वहां अपना इंटरेस्ट दिखाओ, अपना इंटरेस्ट शो करना सबसे जरूरी है कि आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पीएचडी करना चाहते हैं। और ये चीज आपके इंटरव्यू में जब निकल के आ जाएगी, आपके प्रेजेंटेशन के दौरान ही, तो सामने वाले को क्या है, चीज
आपके प्रति क्या है, एक पॉजिटिव उसके मन में फीलिंग आएगी कि बच्चा वास्तव में पीएचडी करना चाहता है, इसका ब्रेन पीएचडी ओरिएंटेड है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपने जब अपना सेल्फ का प्रेजेंटेशन कर रहे हो उसी दौरान अपने क्या है इंटरेस्ट के फील्ड को भी ले आओ जिसमें आप क्या है पीएचडी करना चाहते हैं। या अगर आपने क्या है पीजी में अपना डिजर्टेशन वर्क किया है तो वहां ले आओ कि ये मेरे इंटरेस्ट का है और इसमें मैंने क्या है ये वर्क भी किया है। क्योंकि यहाँ आप सेल्फ के बारे में बता रहे हो तो वो सारा काम क्या है आपके सेल्फ के द्वारा किया हुआ है। तो इंटरव्यू देना एक कला है और उस कला में महारत हासिल करने के लिए आपको क्या है सामने वाले को वहां लाना है जहां आप स्वयं को क्या है विकसित करना चाहते हो। तो इसमें आप अपने इंटरेस्ट का दिखाओगे, अपना इंटरेस्ट बताओगे कि मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट है, और जो आपने डिजर्टेशन जो भी कुछ कभी किया है तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसी को आगे बढ़ाना चाहते हो, उसी को क्या है प्रस्तुत करना चाहते हो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्योंकि सभी बच्चे क्या है पीजी लेवल पर डिजर्टेशन नहीं करते, एक ये छोटी क्या है पीएचडी टाइप वर्क होता है, एक समस्या ली जाती है, उस समस्या के ऊपर क्या है वर्क करके एक समस्या को हल किया जाता है, वही आपका क्या है पीएचडी ना होके एक डिजर्टेशन होता है जो पीजी लेवल पे किया जाता है। अब जो बच्चे क्या है पीजी पे डिजर्टेशन नहीं करे हैं उन्होंने क्या करना है, जिन बच्चों ने पीजी लेवल पर डिजर्टेशन नहीं किया है वो क्या है एक अपने रिलेटेड फील्ड से जिस फील्ड में उनको इंटरेस्ट हो अपनी एक छोटी सी सिनॉप्सिस बना ले। अब उस सिनॉप्सिस बनाने में करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1% आप अगर सिनॉप्सिस भी ना बना पाओ, मतलब होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो सिनॉप्सिस नहीं बना पाएंगे, कोई बात नहीं, आप हर तरह से मेंटली प्रिपेयर होके जाओ। उसके लिए आपका जरूरी है कि आपको रिसर्च के स्टेप निश्चित रूप से क्या है पता होने चाहिए कि रिसर्च करने का स्टेप क्या है, किन किन स्टेप के माध्यम से आप पीएचडी कर सकते हैं। तो यहाँ आप सपोज करो आप प्रपोजल लेके गए हो तो बहुत अच्छी बात है, उस प्रपोजल का जो है आप पूरा बता दोगे कि ये मेरी समस्या है, ये इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट बातें हैं, रिव्यू हैं, ये इसका जो है मेथड होगा करने का, इस तरह से जो है इस टेक्नोलॉजी से इस स्टैटिस्टिक्स से इससे जो है क्या है पूरी रिसर्च की एनालिसिस की जाएगी, इस तरह से जो है ये कंक्लूजन होंगे और ये जो है मेरी समस्या जो भी कुछ आपने क्या है पीएचडी के लिए टॉपिक सोचा है वो किसी न किसी समस्या को हल करने वाला होना चाहिए। वो जिस समस्या को हल करने वाला अगर होगा, वास्तव में अगर समस्या को हल करने वाला होगा तो निश्चित रूप से क्या है आप काहे के लिए पीएचडी करने के लिए। तो यहाँ कहने की समझने की ये बात है कि आपने अपनी आवश्यकता को भी प्रस्तुत करना है कि मैंने करना है पीएचडी, और आपने जो जिस फील्ड में आप पीएचडी करना चाह रहे हो, जिस टॉपिक पे करना चाह रहे हो, आपने उसकी आवश्यकता को भी बताना है कि मैं इस कंटेंट के ऊपर मैं इसलिए पीएचडी करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आज की डेट में समस्या है और इस समस्या के निवारण के लिए ही क्या है मैंने पीएचडी के फील्ड को चुना है, जिससे क्या है मैं अपना काम बेहतर कर सकूं और मैं क्या है सोसाइटी में जो समस्या आ रही है उसका क्या है हल कर सकूं। जैसे फिलहाल क्या है जितनी भी जो है इर्द गिर्द समस्याएं हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं उस सब्जेक्ट में आप जाओ और वहां जो है सोचो कि फिलहाल कहाँ किस सब्जेक्ट में क्या क्या समस्या आती है और क्या क्या किस फील्ड में समस्या है। उन समस्याओं को क्या है ब्रेन में कलेक्ट करो और उनको ब्रेन में कलेक्ट करके आप जो है 5-6 समस्या लो और फिर इसके बाद देखो कि आप कौन से में इंटरेस्ट लेके बेहतर कार्य कर सकते हो। साइंस वालों के अलग फील्ड हैं, आर्ट वालों का अलग है, हिस्ट्री का, हिंदी का, सबके क्या है अलग अलग फील्ड हैं। सभी क्या है अपने उस अलग अलग फील्ड में एंटर करें और सोचें और थोड़ा सा क्या है ये भी देख लें कि पहले सालों में जो रिसर्च हुई है वो क्या क्या हुई हैं और फर्दर देखो अगर आपने कोई भी कार्य करना होता है तो हमने एक पाथवे बनाना होता है। उस पाथवे को बनाने के लिए ही क्या है आप एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हो, तो अपना एक रिसर्च प्रपोजल डिजाइन करके निश्चित रूप से ले जाना। अगर आपने 100% सिलेक्ट होना है किसमें पीएचडी
तो आप अपना एक टॉपिक सिलेक्ट करके एक सिनॉप्सिस टाइप बना के उसमें आप अपनी प्रॉब्लम लिखोगे, उसके ऑब्जेक्टिव लिखोगे, मेथड लिखोगे किस तरीके से किया जाता है, उसके क्या है आप एनालिसिस क्या होगा, क्या होगा, वो एक क्या है एक प्रारूप, एक फ्रेमवर्क आप बना के लेके जाओ और वहीं उन्हीं चीजों के बारे में फिर आपसे पूछा जाएगा। अब आप कहोगे कि मेरा तो जो है तैयारी नहीं है, कि मैं तैयार कैसे करूं, वो भी बहुत आसान काम है। सपोज करो आप किसी भी फील्ड के हैं, वहां वही फिर जो भी बात मैंने बताई थी कि समस्या ले आओ, उस समस्या को जो है ढूंढो, उसको उनको बताओ कि जी मुझे रिसर्च के सारे स्टेप जो है मेरे तैयार। अगर आपका प्रपोजल तैयार नहीं है तो आप बोलो कि प्रपोजल तैयार करना कोई समस्या नहीं है, कि मेरा इंटरेस्ट है, मैं कर लूंगा, बट जब मुझे गाइड अलॉट होगा तो मैं जिससे मिसगाइड ना हूं, तो इसीलिए क्या है गाइड के सिलेक्शन के बाद कि जब मेरा सिलेक्शन हो, क्योंकि आपका अगर नहीं है 1% कोई भी आपके साथ मतलब प्रॉब्लम है, आप टॉपिक अपना तैयार नहीं कर पाए, तो उस टाइम आप क्या करेंगे। सबसे ज्यादा दुविधा उन बच्चों के लिए होती है जो अपना पीएचडी के लिए जब उनका इंटरव्यू है और उनके पास कोई भी क्या है किसी भी टॉपिक के संदर्भ में कोई ज्ञान नहीं है, तो वो बच्चे क्या करें। वो बच्चे अपना जो उन्होंने एमएड पे या एमए में जो उन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पेपर पढ़ा था, उसको थोड़ा सा जो है हाईलाइट अपने ब्रेन में करें, उसको रिवाइव करें और उन चीज़ों को क्या है प्रस्तुत करें। वही चीज़ें जो है सारी पूछी जाएंगी कि समस्या का सिलेक्शन कैसे होता है और आप जो है कैसे क्राइटेरिया निर्धारित करोगे, रिव्यू ऑफ रिसर्च कैसे होता है, मेथड का सिलेक्शन कैसे होता है, कितने तरह की रिसर्च होती हैं। ये बातें उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों ने रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पाते हैं और उनका इंटरव्यू है। जैसे अभी 16 तारीख को सीसीएस यूनिवर्सिटी में है, ज़्यादातर बच्चे जो हैं ऐसे ही जाएंगे कि रिसर्च प्रपोजल है ही नहीं, क्योंकि वो आश्वस्त हैं कि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाए। सिलेक्शन होने के लिए आपका ब्रेन भी क्या है उस तरह का होना चाहिए, रिसर्च ओरिएंटेड आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपके आचार विचार रिसर्च ओरिएंटेड होंगे, तभी आपको क्या है पीएचडी में वर्क करने का मौका मिल पाएगा, आप रजिस्टर्ड हो पाएंगे। और जब आप जो है अपना वो नहीं बना पाए हो, सिनॉप्सिस अपना जो है कोई एक फ्रेम नहीं बना पाए हो, तो उस टाइम आपको क्या है जो रिसर्च वाला पेपर है वो सारा की कितने तरह की रिसर्च होती है, आप किस पे काम करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंटल से क्या मतलब है, हिस्टोरिकल से क्या मतलब है, डेस्क्रिप्टिव से क्या मतलब है, वो चीजें आपको निश्चित रूप से पता होनी चाहिए। आप एक निश्चित रूप से जो है जुनून वाले किसको लगने चाहिए, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उनको आप जुनून वाले व्यक्तित्व जो है आपका लगना चाहिए। जितना आपका वैसा लग रहा होगा उतना ही क्या है सामने वाले को इफेक्टिवली आप अपना इंटरव्यू दे पाएंगे। तो इंटरव्यू देना एक कला है और उस कला में जो है निपुण होने के लिए आप जितना जो है अपना स्वयं का फ्रेमवर्क एक पहले से ही जो है बना लेंगे, तो जो सामने इंटरव्यू लेने वाले हैं वो उसी से ही रिलेटेड पूछेंगे, कहीं अलग नहीं जाने के, क्योंकि आपने अपना एक क्राइटेरिया निर्धारित कर लिया किसके द्वारा, अपने रिसर्च प्रपोजल के द्वारा। और इंटरव्यू के टाइम सबसे जरूरी बात है आप नर्वस ना हो, आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो। चीज़ों को जो है जो बेसिक बातें हैं, रिसर्च का जो पेपर है उसका सिलेबस जरूर देख लें। उस सिलेबस से आपको रिसर्च के मेथड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन सी जो है स्टैटिकल एनालिसिस जब करते हैं तो कौन कौन सी जो है चीज़ें मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन ये क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को देख लें। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है, हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं, और ये भी जान ले कि रिसर्च से क्या मतलब होता है, इस चीज का भी आपको पता हो। रीड हमारा सर्च टू फाइंड आउट समथिंग न्यू। तो जो बेसिक चीजें हैं जिन बच्चों के प्रपोजल नहीं है वो बेसिक चीजें निश्चित रूप से तैयार करके जाएं। और बेसिक चीजों में आप अपना सिलेबस सारा जो है एक दफा देख लो, उसके थोड़े से जो है ब्रीफ स्टेप्स उसके तैयार कर लो और उन्हीं को क्या है आप बता दोगे, तो उससे क्या होगा जो सामने आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको ये मैसेज आएगा
कि आपको क्या है, सारी चीज़ें क्लियर हैं और आपका ब्रेन बिल्कुल जो है क्लियर है। और आप वहाँ ये भी बता दो कि आपके रिसर्च का, आपके इंटरेस्ट का फील्ड कौन सा है। और रिसर्च के इंटरेस्ट का फील्ड वही होता है जो पीजी में आपने स्पेशलाइजेशन लिया होता है। जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, जो साइंस के बच्चे हैं तो उनका साइंस में ही अपनी ब्रांच में कौन सी स्पेशलाइजेशन उन्होंने लिया है वो होगी। जैसे केमिस्ट्री के ही बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऑर्गेनिक लेते हैं फाइनल में जाके, कुछ इनऑर्गेनिक लेते हैं, कुछ फिजिकल लेते हैं। तो वो जिस ब्रांच से रिलेटेड है वही उनका स्पेशलाइजेशन हो गया। जो पीएचडी का टॉपिक आपका होगा वो आपके अपने स्पेशलाइजेशन से ही रिलेटेड होगा। अब जो बच्चे एमएड वगैरह करते हैं तो वहाँ उन्होंने क्या है, उनका एरिया तो काफ़ी वाइड हो जाता है। वो भी अपने इंटरेस्ट का एरिया बता सकते हैं कि भाई प्राइमरी लेवल आपका इंटरेस्ट का एरिया है, सेकेंडरी है या सीनियर सेकेंडरी है या हायर एजुकेशन पे वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि समस्या यहीं आएंगी, आप टीचर के संदर्भ में करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट के या स्कूल कॉलेजों के, तो यहाँ एरिया बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। इसमें से क्या है, आपने सेलेक्ट करना होगा कि आप एक फ्रेम बना के जाएंगे कि आप जो है इस पर्टिकुलर फील्ड को कैच करेंगे। और इसमें क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, इसमें आप अपनी थिंकिंग रखते हो, इसमें आपका कार्य है, इसमें आपने जो है जो भी कुछ आपका जिस फील्ड के बारे में आपका ज्ञान है, आप उन चीज़ों को लाओ और उसके लिए जो है तैयार होके जाओ। नर्वस नहीं होना है, पूरे कॉन्फिडेंस से जाना है, सामने वाले को घुमाने की कोशिश नहीं करनी है। जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो उस टाइम आपको जो है एक ओपन है आपके लिए, आपके मन में जो जो बातें अपने संदर्भ में हैं, अपने पॉजिटिव वो सारी चीजें बोल दो, अपना नेगेटिव भी बोल दो कि भाई ये मेरी पर्सनैलिटी का नेगेटिव है, कि भाई मतलब जो भी कुछ कि मैं, तो वो आप नेगेटिव में सुधार कर रहे हो। सामने वाले को जो है पता हो कि भाई जैसे मेरे व्यवहार में उतावलापन है, मैं उसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, करती हूँ। जो भी आप मतलब अपने लिए पॉजिटिव ही नहीं बोलना, थोड़ा ये कि भाई मेरी पर्सनैलिटी का ये है, और वो आप कि भाई मतलब मेरे व्यवहार में एक पागलपन है काम को करने के लिए। जो भी जैसा भी आप सोचते हो वो चीजें आप वहां बता दो, और जो आपका फील्ड है उसको भी प्रेजेंट कर दो। तो फिर सामने वाले के लिए कोई ऐसी बात पूछने वाली नहीं रहती। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पेपर है वो आपको, चाहे कोई अपना प्रपोजल बना के लेके गया है या नहीं बना के लेके गया, उन सबको अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पेपर, उसके संदर्भ में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। जितना ज्ञान आपका उसके संदर्भ में होगा, आप हर सिचुएशन को इजीली टैकल कर लेंगे। और वो ज्ञान भी अगर 1% कहीं आप चूकते हैं तो आपका रिसर्च माइंड, रिसर्च ओरिएंटेड आपके आचार विचार होने चाहिए। आप समस्या जानते हो, समस्याओं में घुसना जानते हो, उसको हल करना जानते हो, वो जुनून वो आपका क्या है, सामने इंटरव्यू लेने वाले को दिखना चाहिए। तो बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। आप सभी जो हैं एनर्जेटिक वे से, जोश से और खुले अंदाज में क्या है अपना इंटरव्यू दें। उस जो आपका जोश है, जो आपका जुनून है, जो आपकी लगन है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, यही सारी चीजें देखने के लिए सामने वाला क्या है, आपका इंटरव्यू ले रहा है। आप उन चीजों में कितने खरे उतरते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतर तरीके से, बेहतर वे में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या करें, अपने बारे में अपना एक ब्रीफ बना लें। उसके जो है 3-4 पेज अपने बारे में जो है पूरा बना लें कि ये बोलना है, ये करना है। क्या होता है, हमें लगता है कि नहीं हम अपने बारे में इजीली बता देंगे, नहीं हो पाता, क्योंकि हम दुनिया के बारे में जानते हैं और अपने बारे में नहीं जानते। तो अपने बारे में वो 2-3 पेज का जो है अपना तैयार कर लें। जो आपने मतलब अपनी क्वालिफिकेशन, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ वो सारा जो है आप अपना एक वृत्तांत अच्छे से तैयार कर लें और उसको क्या है बोलने की प्रैक्टिस कर लें, उसको प्रस्तुत करने की कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कभी क्या होता है, बच्चा अपना इंट्रोडक्शन भी ठीक से नहीं दे पाता। जब वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाता तो उस टाइम और वो आगे क्या करेगा, ये चीजें क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं। तो सबसे पहले जब हमने अपने आप को ही प्रेजेंट करना है तो अपनी ही तैयारी बेटर कर ले और वो काम आसान भी हो जाएगा। बट आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि दिए तले अंधेरा होता है। दुनिया की चर्चा करते हैं, अपनी चर्चा
नहीं करते कि मैं क्या हूँ, तो जो कुछ आप हैं वो पहले बताओ, उसको अच्छे से प्रस्तुत करो, आपका सिलेक्शन क्या है निश्चित रूप से होगा। और इंटरव्यू को आप जिस दिशा में ले जाना चाहो ये आप पे डिपेंड करता है कि जो आपके स्वयं के प्रेजेंटेशन का जो आप अपना प्रेजेंट कर रहे हो, उसमें जो एंड में जो आके जो आप बातें करते हो कि भाई मेरा ये फील्ड है, ये इसमें मैं काम करना चाहता हूँ, इंटरव्यू लेने वाला वहीं आपको जो है पकड़ेगा, उसी के संदर्भ में पूछेगा। वही आपका वार्ता का जो है नेक्स्ट स्टेप सामने वाले के लिए होगा, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन वो निकालेगा, उसी से पूछेगा। अब आप भी स्वयं पे क्वेश्चन मार्क लगाते चलो कि यहाँ यहाँ जो है मेरे से कहाँ कहाँ जो है पूछा जा सकता है। तो आप सभी को बेस्ट विशेस। आप सभी का इंटरव्यू, चाहे आप DU से हो, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो, यही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो जरूरी होती हैं किसके लिए, जब आप PhD के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। अब आप जिस किसी का भी जो है वार्ता YouTube के माध्यम से सुन रहे हो, ये जरूर देख लो कि उनको कोई PhD का ज्ञान है कि नहीं है। PhD का ज्ञान होने से कि भाई उन्होंने भी PhD करवाई है कि नहीं है, वो डिग्री कॉलेज से रिलेटेड है कि नहीं है, मैं अपना स्वयं का बता देती हूँ। मैं 89 से जॉब कर रही हूँ, किसमें, डिग्री कॉलेज में, B.Ed M.Ed ये सारी चीज़ें जो है पढ़ा के, इन सब चीज़ों का जो है पूर्ण ज्ञान करके मैंने 13 जो है PhD करवा दी हैं और 6 अभी फिलहाल कर रहे हैं। तो इसमें मैंने जो है काफ़ी काम जो है कर लिया है, इतना कर लिया है। और डिजर्टेशन की तो कोई लिमिट नहीं है, 50 करवा दिए हैं कि 60 करवा दिए हैं। 89 से इस फील्ड में जो है वर्क कर रही हूँ मैं, और इसमें जो है टू मच वर्क मैंने कर लिया है। तो आज की डेट में सारी चीज़ें क्या हैं, टिप्स में हैं। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर बच्चों को कोई समस्या है तो आप मुझे वीडियो पे मैसेज भेज दें, आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि मेरा MSc केमिस्ट्री से था, उसका भी मुझे पता है। मैंने फिर MA सोशोलॉजी से किया, आर्ट साइड का भी मुझे पता है, फिर एजुकेशन का भी पता है क्योंकि मैंने M.Ed किया, PhD मेरा इसी से रिलेटेड है। तो आपका कोई भी फील्ड हो, आपको कोई भी समस्या हो, टॉपिक सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा समस्या होती है, किसी भी तरह की समस्या हो, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप जो है अपना कमेंट दें और उसमें कोई भी समस्या आप महसूस करते हैं, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर यू। तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।